हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो फिर से लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग में। और ये वीडियो है मंडे का है, 13 जनवरी का। तो यहाँ पर हो रही है मकर संक्रांति की तैयारी। तो एक दिन पहले से ही तैयारी की जाती है हमारे यहाँ। इसको खिचड़ी का त्यौहार भी बोलते हैं। और गंगा स्नान वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो ये दही बड़ा वगैरह बनते हैं हमारे यहाँ। तो वही मैं एक दिन पहले, तिलैया जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तिलैया बोलते हैं मकर संक्रांति के एक दिन पहले। और आज के दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं, कढ़ाई का ही सारा काम रहता है। और आज ही के दिन तिल के लड्डू और लैया के लड्डू, कई तरह के लड्डू वगैरह बांध के रखे जाते हैं। तो लड्डू वगैरह तो अब ज़्यादा कोई मीठा खाता नहीं है, तो वो सब तो बाज़ार से ही आ जाएंगे, मंगवा लिया है मैंने। और यहाँ पर दही बड़े बना रही हूँ मैं, मकर संक्रांति की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए मंगोड़े बन गए थे। और ये दाल एक दिन पहले ही रात को भिगो कर धुल कर रख दी थी। और सुबह जल्दी उठकर मैंने इसको पीस लिया था। तो थोड़े जो है दाल के मंगोड़े मूंग दाल के बनाए हैं और उड़द दाल के बड़े बनाए हैं। तो थोड़े मंगोड़े सुबह ही नाश्ते में बन गए थे और बाकी का दाल रख दिया था। और ये समय है शाम के 5 बजे का। तो जो दाल रख दिया था, उसके बाद खाना वगैरह बनाने में लग गई थी, घर के सब काम करने लगी थी। फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह किया, उसके बाद ही उठकर आई हूँ बनाने के लिए। तो जो दाल बची हुई है, इनको भिगो कर दही को पतला कर लिया है, उसमें नमक डाल दिया है हल्का सा, और बनाती जाऊँगी। और छाछ में जो है भिगोती जाऊँगी इनको मट्ठे में। तो ये कल के लिए तैयार हो जाएंगे रात भर में अच्छे से। तो वही यहाँ पर मूंग दाल के मंगोड़े तो मैंने बना लिए थे। और उसके बाद रह गई थी ये उड़द दाल की। तो उड़द दाल के जो बड़े हैं, उनको तो मैंने दाल कम ही भिगोई थी। आधे देखिए बन चुके थे सुबह ही और आधे ही बचे हैं। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा कम पसंद करते हैं सब लोग, और मूंग दाल वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो दाल मैंने ज़्यादा भिगोई थी, ये थोड़ी कम भिगोई थी। तो देखिए इस तरह से गोल गोल करके वड़े बना लूँगी और छाछ में डाल दूँगी, तो ये भी भीग जाएंगे। तो ये काम हो जाएगा मेरा। और एक दिन पहले से ही तैयारी की जाती है। और जिस तरह से हमारे पूर्वज ससुराल में हमारे जैसे मनाया जाता है, उसी तरह से मैं मनाते चली आ रही हूँ। 20-25 सालों से मैं इसी तरह से मना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे दही वड़े जो है और तो देखिए यहाँ पर कितने फूले फूले हमारे बड़े बन रहे हैं। और मंगोड़े भी फूल कर एकदम पतले पतले बना रही थी, और फूल कर देखिए डबल हो गए हैं। तो दाल अच्छे से फेंट ली थी मैंने। पीसने के बाद दाल में मैंने मिलाया था, अदरक कस के डाला था, और हरी धनिया काटी थी, और हींग डाली थी। इसी तरह से मैं बनाती हूँ ये उड़द दाल में। और मूंग वाली दाल में मैंने लहसुन, हरी मिर्च, हींग, जीरा ये सब पीसा था, और हरी धनिया खूब सारी काट दी थी। तो इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और जो सूखे कोरे खाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो सूखे खाए जाते हैं चाय वगैरह के साथ, तो उसमें मैंने प्याज भी डाला था। वो तो सुबह बना लिया था, वो सूट नहीं किया था। तो देखिए यहाँ एक एक करके इसी तरह से सारे बड़े बना लिए हैं मैंने। और शाम का समय था, तो चाय का भी टाइम हो रहा था। तो खुशबू उधर चाय बना रही है साइड में, तो 2 कप चाय बना लेगी। तो यहाँ पर सब तैयार हो गए थे। तो ये देखिए हल्के गरम इनको भिगोए जाते हैं। तो मैं इनको जो है हल्के गरम गरम ही डाल दूँगी छाछ में, और ढक कर रख दूँगी।
तो थोड़े से बचा लिए हैं, बाकी सब डिबो इसमें भिगो दिए हैं मैंने। तो इसी तरह से हमारे ससुराल में मनाया जाता है, तो उसी तरह से मैं भी मनाती हूँ। देखिए अच्छे से मैंने इनको डिप करा दिया है। और दूसरे दिन तो इसमें सारा दही जो है सौंप लिया था बड़े मंगोड़े ने, तो आधा लीटर छाछ मुझे मंगाना पड़ा, फिर से डालना पड़ा। तो उनको भिगो कर सब रख कर चाय छान कर खुशबू लेकर आ गई थी, तो मैं भी यहाँ आ गई हूँ। और काफ़ी टाइम लग गया था बनाते बनाते। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से मंगोड़े और वो बचा लिए थे, तो एक एक कप चाय और शाम की चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए कोरे दही मंगोड़े खाने के लिए। फिर चाय वगैरह पी के मोबाइल में ही थोड़ा कुछ करने लगी थी, और फिर हाथ पांव धोकर आ गई हूँ। और यहाँ पर हो रही है संध्या दिया बाती की तैयारी। तो यहाँ पर हाथ पांव धोकर आ गई हूँ, दीपक वगैरह मैंने जला दिया है, आरती कर दी है। और तुलसा जी में भी मैंने धूप बत्ती वो कर दी थी। और त्यौहार आते हैं तो सभी के घर में काम बढ़ ही जाते हैं। 2 दिन पहले से साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, और उसके फिर संक्रांति के 1 दिन पहले जो बनाना है वो बनाया। और लड्डू वगैरह मैंने नहीं बनाया। तिल के लड्डू हमारे यहाँ काले तिल के लड्डू बनते हैं, और लाई वगैरह के बनते हैं, लेकिन नहीं बनाया मैंने। बाज़ार से मंगा लिया था थोड़ा थोड़ा सभी तरह का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 बजे के बाद का टाइम है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। शाम के खाने में बनेगी मिक्स वेज की सब्ज़ी और रोटी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोभी काट ली है, मटर है, दूर से शूट हुआ है, टमाटर, आलू, गाजर, सारी सब्जियां जो थोड़ी थोड़ी बची थी मेरे पास, तो उनको काट लिया है मैंने। और इसी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी और गरम गरम रोटी सेकूंगी, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख रहती नहीं है रात शाम के टाइम पे। रात को नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं सब, तो ज़्यादा भूख नहीं रहती है रात को। तो यही रोटी सब्ज़ी बना लूँगी। और आज जो है कहीं जाना नहीं था बाहर, नीचे भी नहीं उतरना था, तो आज पूरा दिन मैं नाइटी में ही थी। तो देखिए नाइटी में ही मैं आपको पूरा वीडियो मेरा नाइटी में ही शूट हुआ है। और ये सोफ़ा जो आया हुआ है, ये हमारे यहाँ आया है, हस्बैंड लेके आए हैं। तो ज़मीन में अभी तक बेड था, लेकिन वो टूट गया था, तो उसको जो हटा दिया। और पहले वाले घर में जहाँ रहते थे वहीं हटा दिया था, छोड़ दिया था उसको। और ये यहाँ पर आया है अभी सोफ़ा, कई महीने बाद आया, कब से इंतज़ार हो रहा था। फिर ये है फिर कुछ शूट नहीं किया था, और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो दूसरे दिन शूट किया है, मतलब कि मकर संक्रांति वाले दिन। तो देखिए यहाँ पर खिचड़ी, नहा धोकर सारे काम निपटा कर पूजा करके दान वगैरह निकाल कर मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर खिचड़ी चढ़ा दिया है। और जल्दी उठी थी तो सारे काम समय पर हो गए थे। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ पर देखिए खिचड़ी बन रही है। तो हमारे यहाँ जो है खिचड़ी, हमारे ससुराल में भी मायके में इसी तरह से खिचड़ी बनाई जाती है। उड़द दाल होती है, उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनती है। और इसको छौंका वगैरह नहीं लगाया जाता, खाली सिंपल नमक डाल दिया जाता है, और इसी तरह से खाई जाती है। तो और उसके साथ में दही वड़े खाए जाते हैं, इसीलिए 1 दिन पहले दही वड़े बना कर रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो प्लेट के ऊपर मैंने भर दिया है, तो वो पानी गर्म हो जाएगा अच्छा सा, तो उसमें ऐड कर दूँगी। और आज छुट्टी नहीं थी किसी की, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी सारे काम उठकर करी, और समय पर मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया। तो टिफ़िन में आज खिचड़ी ही खाई जाती, तो मैंने खिचड़ी ही बना कर दी थी, और इसमें देसी घी डाल दिया था, और उसको दही बड़े को जो है तड़का लगा दिया था, हींग, हल्दी और जीरा का। तो हो गया था, टिफ़िन तैयार हो गया था।
और दोनों जन को टिफ़िन देना था, हस्बैंड को भी देना था और बड़ी वाली लड़की की भी छुट्टी नहीं थी, तो उसको भी मैंने टिफ़िन ही दे दिया था। और हस्बैंड तो खाकर भी गए थे और टिफ़िन भी लेकर गए थे, और वो नहा धोकर रेडी हो गए हैं, दान वगैरह देने के लिए उधर गए हुए हैं। तो आ जाएंगे तो उनके लिए देखिए परोस दे रही हूँ, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बहुत गर्म है। और सुबह इतनी जल्दबाजी रहती है कि पूरा शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही क्लिप शूट की हूँ। तो देखिए यहाँ पर थाली लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए, और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पर आवाज़ बहुत होती है, और यहाँ आवाज़ होती ही होती है, आप रात को भी करेंगी तो आवाज़, क्योंकि पास में ही रेलवे स्टेशन है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ट्रेन वगैरह निकलती हैं तो आवाज़ होती ही होती है। कितना भी सोचो कि शांत में कर लें तो उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर थाली पक गई थी खिचड़ी हमारी, और टिफ़िन भी लगा देंगे। पहले खाने के लिए इधर परस रही हूँ, तो ये देखिए परस कर मैंने दे दिया था। थोड़ा सा घी डाल दिया था इसमें 2 चम्मच, और दही वड़े दे दिए थे। तो हस्बैंड को भी लेट हो रहा था, सुबह सब इतने सारे काम एक साथ हो जाते हैं तो लेट हो ही जाता है। तो देखिए उधर खाने के लिए दिया था, इधर मैं उनके लिए टिफ़िन लगा रही थी। तो दोनों टिफ़िन साथ में ही लगा दूँगी। और खुशबू तो घर से ही करती है तो उसका टेंशन नहीं है, तो हम 2 लोग तो घर में ही रहते हैं। तो आज ये 14 जनवरी का ही वीडियो है, संक्रांति वाले दिन का ही, और आज ही आपके पास पहुंचेगा। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों टिफ़िन भर लिया था, और थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो ढक्कन लगाकर यहाँ पर पैक करके दे दूँगी। और उधर जो है कमरे में दोनों लोग रेडी हो रहे थे, और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, क्योंकि मंगलवार का दिन भी था और हनुमान जी की भी पूजा मैं करती हूँ, चौकी वगैरह लगाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी तक नहाकर बस काम में ही लगी हुई हूँ। अभी सबको सब रेडी हो जाएंगे, सबको नाश्ता पानी करा के और उनका टिफ़िन दे दूँगी। उसके बाद आराम से पूजा करने के बाद, एक पूजा हो गई है, चौकी लगाना है, हनुमान जी की पूजा बाकी है, और सुबह की पूजा हो चुकी है, जल वगैरह मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर देखिए सारा काम हो गया, गैस मैंने वापस पोंछ दिया है, फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। यहाँ पर सीधा चौकी लगाकर हनुमान जी की पूजा कर दी थी घर में। और खुशबू गई है दान देने के लिए मंदिर, दर्शन करने भी गई है। यहाँ भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, साईं मंदिर भी है, तो वहीं गई है। तो देखिए यहाँ पर पूजा हमारी हो गई थी, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया है। और ये देखिए वहाँ से मंदिर जाके दान दक्षिणा करके आ गई है खुशबू। मुझे भी जाना था, लेकिन चौकी लगाई थी तो घर में ताला नहीं लगाया जाता, दरवाज़ा बंद करके नहीं जाते हैं। और यहाँ देखिए तिल के लड्डू घूम घूम के खा रही है दान देने के आने के बाद। तो इस तरह से हम लोगों ने मनाया अपना त्यौहार मकर संक्रांति का। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।